हेलो एवरीवन। यूपी टेट की क्लासेस हमारी चल रही हैं। अब तो मैं काफ़ी सारी वीडियोस रेगुलर बेसिस पे आप भी देख रहे हैं और रेगुलर क्लासेस भी आपकी हो रही हैं, क्योंकि अब एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपका, 1 मंथ भी नहीं कह सकते हैं अब तो। तो अब डेली बेसिस पर प्लान वे में तैयारी करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए नागरिक शास्त्र की भी, सिविक्स की भी क्लासेस आपकी स्टार्ट हो गई हैं। सुबह 11 बजे आपकी क्लास हो रही है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है, तो जल्दी से आप वो भी देख सकते हैं। पुरानी वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ हिस्ट्री की क्लासेस भी हमारी चल रही हैं। हिस्ट्री की क्लासेस आपको शाम को 5 बजे आपकी हिस्ट्री की क्लास हो रही है और सुबह 11 बजे आपकी सिविक्स की क्लासेस हो रही हैं। तो अब तक मैं आपकी 3 क्लासेस ले चुकी हूँ नागरिक शास्त्र की, सिविक्स की। इससे लास्ट वाले चैप्टर में हमने ग्राम पंचायत के बारे में समझा था, ब्लॉक के बारे में समझा था और जिला पंचायत के बारे में भी समझा था। आज जो हम करने वाले हैं चैप्टर, वो है आपका नगरीय रहन-सहन किस तरीके का होता है, नगर पालिकाएँ कैसे काम करती हैं, क्या-क्या नगर पालिकाओं के काम होते हैं, उनकी इनकम कहाँ से होती हैं, किस-किस चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो हम आज के चैप्टर में कवर करने वाले हैं। चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक इसमें स्टोरी के तरीके से समझाया गया है कि गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ गई हैं और जो मीरा थी वो अपने गाँव से शहर जाने लगी थी, तो उसका भाई भी शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इससे पहले वो शहर नहीं गया था। तो उसको बड़ी एक्साइटमेंट थी कि मुझे भी देखना है कि भीड़-भाड़ कैसी होती है, बड़े-बड़े मकान कैसे होते हैं, शहर कैसा होता है। तो ये शहर की इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत कारखाने भी हैं, उद्योग धंधे भी हैं, यहाँ पर मज़दूरी भी लोग करते हैं, मकान हैं, सड़कें हैं। अब वो पैदल भी चलता है, तो वहाँ पे कुछ स्कूटर, साइकिल, रिक्शे, कार, ये सारे भी बहुत सारे हैं। सड़कों की भी हालत अच्छी नहीं थी। सड़क के किनारे बहुत नल से बहुत सारे आदमी, औरतें अपने बर्तन लिए हुए खड़े थे। बहुत सारी समस्याओं का वो सामना कर रहे थे। तो यहाँ पे जितने भी, मीरा बोलती है कि ये काम सभी जितने भी नगरवासी हैं, वो आपसी सहयोग से ही करना होता है और हम समस्याओं पर विचार भी करते हैं और उनको दूर करने के उपाय भी सोचते हैं। जैसे कि गाँव की भलाई के लिए ग्राम पंचायत होती है, क्षेत्र पंचायत होती है, जिला पंचायत होती है, उसी प्रकार शहरों की भलाई के लिए, शहरों के कार्यों के लिए नगर पालिकाएँ गठित होती हैं। अब छोटे-छोटे नगरों में तो नगर पंचायत हो गई, लेकिन उससे जितने भी बड़े नगर हो गए, उसमें नगर पालिका परिषद होती हैं और जो नगर पालिका परिषद से भी बड़े गाँव नगर होते हैं, उनमें नगर निगम होते हैं। अब जैसे कि ग्राम पंचायत में हर वार्ड में अपना लोग प्रतिनिधि चुनते थे। उसी प्रकार नगर भी जो होते हैं, शहरों में भी अलग-अलग वार्ड में बँटे हुए होते हैं और अलग-अलग वार्ड का सदस्य मेंबर चुना जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है खैरागढ़ की। नाम क्या है इसका? खैरागढ़। अब एक और चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि ग्राम पंचायत से नगर पंचायत कैसे होती है? जिस भी नगर की आबादी, जैसे कि अगर किसी भी गाँव की आबादी 5,000 से 1 लाख के बीच होती है। 5,000 से अगर आबादी 1 लाख के बीच हो गई है, तो वहाँ पर नगर पंचायत बन जाती है। अब खैरागढ़ की जो आबादी है वो 10,000 है, तो वहाँ पर कौन-सी पंचायत बन गई? नगर पंचायत। पहले आबादी कम थी, तो वो ग्राम पंचायत में ही आता था। अब आबादी बढ़ गई है, तो वो नगर पंचायत में आ रहा है। अब नगर पंचायत कैसी होती है, किस तरीके से काम होती है, जैसे कि बहुत सारे शहर में कस्बों में यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, तो यहाँ पे जितने भी नगर पंचायत के सदस्य होते हैं, वो भी ज़्यादा होते हैं। भई अब जहाँ पहले वहाँ पर तो जनसंख्या कम थी, तो कम ही लोग मैनेज कर पा रहे थे। अब यहाँ पर जनसंख्या बढ़ गई है, तो यहाँ पर क्या होती है, नगर पंचायत में जो सदस्यों की संख्या होती है, वो 10 से 24 तक भी होती है। और जहाँ पर ये उसकी बता रही हैं, जहाँ पर जो आबादी है वो 5 लाख से 5,000 से 1 लाख तक है। अब जहाँ पर आबादी 1 लाख से 5 लाख तक की जनसंख्या वाले जो शहर हैं, जहाँ पर नगर पालिका परिषद बनती है, उनमें जो पालिका परिषद के सदस्यों की संख्या होती है, वो 25 से 55 तक भी होती है। क्योंकि वहाँ पे और भी ज़्यादा काम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, इसलिए वहाँ पे जो सदस्य होते हैं, वो भी वहाँ पर ज़्यादा होते हैं। अब जितने भी 5 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या वाले शहर हैं, वहाँ पर नगर पालिका परिषद नहीं होती है, वहाँ पर नगर निगम बनता है और नगर निगम में जो सदस्यों की संख्या होती है, वो 60 से 110 तक होती है। मतलब पहला हो गया नगर पंचायत, उसके बाद हो गया नगर पालिका परिषद और उसके बाद आपका आ जाता है नगर निगम, ठीक है? अब ये तो यहाँ पे डिवाइड हो गया, उसके बाद आता है कि लोगों की क्या-क्या समस्याएँ आती हैं। अब जैसे कि वो भई
रिक्शे से घूम रहा था तो वो जगह-जगह देखा था। जैसे कि सड़कें हो गई, गाँव में तो धूल भरी सड़कें थी, यहाँ पर तो अच्छी पक्की सड़कें बनी हुई हैं, लेकिन सड़कों पर भी बहुत सारे गड्ढे थे। रिक्शा गड्ढे में फँस जाता है, तो मोहल्ले के लोग हो गए या पानी ना आने के कारण परेशान रहते हैं, पानी की समस्या हो गई। नगर तो वो पूछता है कि भई पानी की समस्या यहाँ पर इतनी है, तो नगर पालिका क्यों उस चीज़ को नहीं सुधार रही है। तो अब जो नगर पालिका के परिषद के सदस्य होते हैं, वो बहुत काम करते हैं, जैसे कि पार्क बनवाना, पक्की दुकानें भी बनवाना, सड़कें ठीक करवाना, पानी की समस्याओं पर समाधान निकालना, सड़कें अगर अंधेरा होता है तो वहाँ पर स्ट्रीट लाइट लगवाना, स्ट्रीट लाइट अगर खराब हो गई है तो उसको चेंज करवाना, पार्क है तो उसकी चारदीवारी करवाना, किसी की टूट गई है तो उसकी मरम्मत करवाना, कूड़ा-कचरा जो है वो इधर-उधर रहता है तो उसको भी एक जगह करवाना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये सारी नगर पालिका परिषद की ही चीज़ें होती हैं। अब जैसे भी कि गाँव हो गए, वो मोहल्ले हो गए या गली हो गई, उनमें जो कूड़ा उठाया जाता है, उसमें जो साफ-सफाई करी जाती है, उसके बारे में बात हुई कि ये जो समस्या है, इस समस्या को किस तरीके से सुलझाया जाए। अब वहाँ पर एक गंगा ताई रहती थी मोहल्ले की, आस-पास के मोहल्लों लोगों ने मिलकर नगर पालिका अध्यक्ष के वो पास जाते हैं, तो वहाँ पर जो गंगा ताई हैं, वो कहती हैं कि हम रोज़-रोज़ पानी की किल्लत से परेशान हैं, पंप बदलवाने की ज़रूरत है, सरकार को अर्ज़ी भी दी हुई है। अब ये सारे लोग मिलकर जाते हैं कि हमने अर्ज़ी भी दी हुई है, उस अर्ज़ी पर 500 लोगों के हस्ताक्षर भी हैं, तो आप कम से कम ये सरकार को भेज दीजिए, डीएम को भेज दीजिए। विधायक से मिलने की भी कोशिश करेंगे कि जो हमारी समस्याएँ हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। अब यहाँ पर नगर पालिका परिषद हो गई हो या नगर निगम के विरुद्ध इस शहर के लोग शिकायत करते हैं और शिकायत के बाद कि हम जो पैसा दे रहे हैं, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, तो शिकायतों की जाँच भी होनी चाहिए। ठीक है? और अगर ऐसा होता है कि शिकायत की जाँच में सही निकलती है कि हाँ भई उसकी तरफ से ही दिक्कत है, तो राज्य सरकार सरकार जो होती है उस नगर पालिका परिषद को या नगर निगम को भंग भी कर सकती है। अब नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के क्या-क्या नियम होते हैं? मतलब अगर कोई भी बंदा मिलकर सारे लोग अगर कंप्लेन कर देते हैं कि हमारे यहाँ की नगर पालिका परिषद में कूड़ा ठीक से नहीं उठाया जा रहा है, पानी की समस्याएँ हैं, सड़कें खराब हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और उसको भंग भी किया जा सकता है। अब इसके नियम क्या-क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं, नियम कानून होते हैं जो कि राज्य सरकार बनाती है। ये नियम कौन बनाता है? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के लिए, ये बनाती है राज्य सरकार। अब ये 5 वर्षों के लिए बनाई जाती है। अब शहर में जितने भी रहने वाले लोग हैं, 18 वर्ष या उससे अधिक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम के सदस्यों के चुनाव में वोट डाल सकते हैं। अब शहर में जो भी व्यक्ति रह रहे हैं, जिसकी आयु 21 वर्ष से ज़्यादा है, वो नगर पंचायत का, नगर पालिका परिषद का या नगर निगम का सदस्य बनने के लिए वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक है? अब प्रत्येक नगर पंचायत हो गई या नगर पालिका हो गई, नगर निगम हो गई, कम से कम 1/3 महिला सदस्य और कुछ अनुसूचित जाति के सदस्य भी होने चाहिए। ये हम नियम पढ़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ आपका जो नगर पालिका परिषद का जो एक अध्यक्ष होता है, उसका सदस्य होता है, वह जनता के द्वारा चुना जाता है, जिसके कुछ पद भी ऑलरेडी आरक्षित होते हैं। नगर निगम का भी एक अध्यक्ष होता है, जिसे महापौर या मेयर कहलाता है। महापौर जो होता है, मेयर जो होता है, वो जनता के द्वारा चुना जाता है। अब नगर पालिका परिषद का एक मुख्य कार्यपालिका अधिकारी भी होता है। हर नगर का नियम एक आयुक्त होता है। मुख्य कार्यपालिका अधिकारी हो गया या आयुक्त जो हो गया, वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते हैं, वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि नगर पालिका परिषद हो गई या नगर निगम के जितने भी कार्य होते हैं, वो उनकी देख-रेख करते हैं और उनका एक लेखा-जोखा तैयार करके रखते हैं कि जो सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगर किसी वजह से नगर पालिका का परिषद, नगर पंचायत या नगर निगम भंग कर दी जाती है, तो जो सरकार जिसको नियुक्त करती है प्रशासक, वो उसका काम सँभालती है। ठीक है? तो अब इसमें एक और चीज़ आ जाती है कि कुछ कार्य क्या-क्या होते हैं नगर पंचायत के, नगर पालिका परिषद के, नगर निगम के मुख्य कार्य कौन-कौन से होते हैं। अब इसमें जो अलग-अलग समितियाँ बनी होती हैं, अपनी-अपनी समितियाँ बनाते हैं और ये समितियाँ अलग-अलग कार्य करती हैं। जैसे कि पानी की व्यवस्था हो गया, उसकी समिति एक अलग है, सफाई व्यवस्था की समिति अलग है, स्वास्थ्य की समिति अलग है। जितने भी वार्ड मेंबर्स हो गए, आपके सदस्य हो गए, इन समितियों के वो सदस्य होते हैं। अब इनके क्या-क्या कार्य होते हैं? जैसे कि सड़कों की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था, सड़कों पर रोशनी, लाइट, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करना, शहरों की साफ-सफाई करवाना, कचरा उठवाना, बाज़ार हो गए, सब्ज़ी बाज़ार की साफ-सफाई की व्यवस्था करना,
कांजी हाउस, आवारा मवेशियों की देखरेख का प्रबंध करना, शहर में होने वाले जन्म या मृत्यु का लेखा-जोखा, एक ब्यूरो होता है कि भई इस शहर में इतने बच्चों का जन्म हुआ है और इतने वृद्ध व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। उसका एक लेखा-जोखा भी होता है जिसके बेसिस पर आपका बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट भी बनते हैं। अब जब शहर में कोई बीमारी फैलती है तो उसको फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण हो गया, पानी की साफ-सफाई हो गई, इनका कार्य भी इन्हीं का होता है। आपका लाइब्रेरीज़ हो गई, पुस्तकालय, पाठशाला, बाग, पार्क, बगीचे आदि ये सारी चीज़ें भी बनवाना होता है। अब नगरों में पार्क का होना क्यों आवश्यक है? मतलब हमारे नगर में पार्क क्यों चाहिए हमें? नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम की आय के क्या-क्या साधन होते हैं? अब शहर में जितने भी निजी मकान हो गए, ज़मीन हो गए, उन मकानों पर एक टैक्स देना होता है। हम क्या करते हैं, हम हाउस टैक्स देते हैं। अगर आपका घर है किसी अच्छे शहर में, तो उसका हर साल टैक्स जाता होगा। उस शहर की नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम द्वारा वो इकट्ठा करती है। अब पानी का बिल हो गया, सड़कों की बिजली हो गई, शहर की सफाई के लिए हो गए, लोगों से महीने का टैक्स या कर वसूला जाता है। इसीलिए लोग कंप्लेन करते हैं क्योंकि वो टैक्स देते हैं, कि अगर भई हम टैक्स दे रहे हैं और हमें फिर भी उस जिस चीज़ का हम टैक्स दे रहे हैं और उसकी हमें फैसिलिटी नहीं मिल रही है, तो वो ऑलरेडी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें आ जाती हैं। अब शहर में जितनी भी दुकानें कोई लगती हैं, तो वो दुकानदारी के लिए भी उन्हें टैक्स देना पड़ता है। गाड़ी चलाने वाली जो गाड़ियाँ होती हैं, वो उसपे भी टैक्स लगता है, जैसे कि बस, टेम्पो, जीप हो गए, वो यात्रियों से टैक्स वसूल किया जाता है, कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक अगर यात्रा कर रहे हैं तो। आप किसी भी मनोरंजन पर भी टैक्स ले सकती हैं, आजकल तो 18% जीएसटी हर जगह ही है, आपने देखा होगा चाहे कुछ भी हो। अब इन संस्थानों को सरकार के द्वारा अनुदान भी मिलता है, मतलब ये तो टैक्स तो ये लेते ही लेते हैं, उसके अलग गवर्नमेंट भी इन्हें थोड़ी-सी फंडिंग देती है, जिसकी ये सारी चीज़ें होती हैं। अब शब्दावली की अगर हम देते हैं तो वार्ड क्या होता है, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम के जितने भी सदस्य के चुनाव लिए होते हैं, उनको जो अलग-अलग भागों में हम विभाजित कर देते हैं, इनको हम वार्ड कहते हैं। ठीक है? तो ये चैप्टर यहाँ पर आपका खत्म होता है। होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना वो मेनली डिस्कशन वाले हैं। तो अगर आप चैप्टर न आपने पढ़ लिया है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही होते हैं ये सारे चैप्टर्स। तो अगर आप एक बार भी पढ़ के समझ लेते हैं और कोई आपको पॉइंट लगता है तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं छोटे-छोटे पॉइंट्स को। तो भी आपकी ये सारी चीज़ें बहुत ईज़िली कंप्लीट हो जाएँगी। इसमें इतना ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री में थोड़ा पोर्शन रहता है। तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है जिसमें हमने आज नगर पालिका परिषद हो गया और इन सब के नगर निगम के बारे में चीज़ें समझी हैं। तो अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।